हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो सीयूसेट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो डीयू के लिए, जेएनयू के लिए या फिर और जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वैसे ऑफिशियली अभी 14 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जिस 42 यूनिवर्सिटी की बात हो रहा है उसमें अभी वैसे कोई अपडेट फाइनल नहीं आया है, लेकिन सीयूसेट का अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं तब आपको फाइनल पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अभी के लिए आपको मान के चलना होगा कि 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आते हैं, सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, कौन कौन से कोर्सेज है, क्या है, कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है CU-CET। क्या सर्च करेंगे? CU-CET सर्च कर लेंगे। जैसे ही जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 4। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एक बात और ऐड कर दें, अभी कुछ दिन पहले इस वेबसाइट को अपडेट किया गया है, क्योंकि पहले ये वेबसाइट ऐसा नहीं था, अपडेट किया गया इसको। अपडेट का मतलब ये यहाँ पे देख लिया, स्कोर कार्ड का आइकन है। अभी ये समझना यहाँ पे होगा, देखिए ये जो 3 डॉट का दिख रहा है, लाइन दिख रहा है आपको, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आपके कोई क्वेरीज होंगे भी तो अभी आपके फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ मतलब हर जगह पे, जैसे एक तो इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख ली, मैंने इस पर क्लिक किया था। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस ऑफ यूजी और सिलेबस ऑफ पीजी कोर्स का दिखेगा। यूजी में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम्स, बीएलएलबी, जितने भी अंडर ग्रेजुएट में उन सारे का सिलेबस दिख जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट भी दिख जाएगा। लेकिन अभी ये जो सिलेबस दिखेगा आपको वो लास्ट ईयर का सिलेबस है, मतलब करंट ईयर का सिलेबस नहीं है, लास्ट ईयर का सिलेबस है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके सिलेबस में कोई ख़ास बड़े फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। एक बात ये भी है। और अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का बिहाफ में जो पब्लिक आर्टिकल रिलीज़ किया उसमें ही कहा गया था कि एंड ऑफ फरवरी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इसके कंप्लीट प्रोसीजर आ जाएंगे, सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। और हो सकता है मार्च में ही जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाए। और इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो मई से जून या जून से जुलाई के बीच में, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके एंड ऑफ मई से जून के बीच में हो सकते हैं, जुलाई भी जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है वो पूरा मई में उसका एग्ज़ाम होने होता है। ऐसे में सीबीएसई के बाद ही इसका पेपर होगा। अच्छा, अब बात है यहाँ पे कौन कौन से यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे सिर्फ ये लिस्ट बता दिया है कि मतलब अब तक लास्ट ईयर का है, ये अभी करंट ईयर का नहीं है, क्योंकि करंट ईयर में तो बात चल रही है 42 पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑफिशियली 2 कह दिया है, जैसे डीयू की ओर से और जेएनयू की ओर से उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसी के थ्रू ही लेंगे, सीयूसेट के थ्रू। तो ये बात है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब आपके यूजी कोर्स का जो है उस सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको 2 बातें बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब सवाल यहाँ पे ये कि कोर्स के बारे में कैसे जाने, क्या करिएगा। आपको यूजी में जितने भी देना चाहते हैं आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू होगा, और देखिए हमारा डाउनलोड भी हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बड़े बड़े अपडेट हैं, ऐसा नहीं है। पर यह है कि जो भी आगे में आने वाले टाइम में क्वेरी होता है उसको लेकर या अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये रहा लास्ट ईयर का गाइड। आपको देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइड्स को से आपको मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है ना, आपको जैसे जो आपके लिए रिलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें तो मेंशन है ही। देखिए कुछ चीज़ें है जो बदलेगा तो कोई बात नहीं, हम पहले से थोड़ा बहुत उस हिसाब से तैयार तो रहेंगे। एकदम से जीरो रहेगा तो आने वाले टाइम में भी आपको जीरो ही मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा आप। तो ये है कि यहाँ पे इन्होंने सारा बता रखा है कोर्सेज़ के एलिजिबिलिटी के बारे में, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको जानना चाहिए कि कोर्सेज़ कौन से। जैसे देखिए ये जो सीयूसेट है ना, जैसे जिस तरीके से जेईई मेन का पेपर होता है ना, बस यूँ समझे इसका भी उसी तरीके से पेपर होने वाला होगा। इसका जो सिलेबस है उसकी बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वही इसका सिलेबस होने वाला होगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है। 2 पार्ट, एक पार्ट में आपका इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह पूछता है। और जो पार्ट 2 जो पेपर होता है इसमें उसमें आपके 25 मार्क्स, 25 के पॉलिटी, 25 इंग्लिश, 25 पॉलिटी, 25 हिस्ट्री, 25 ज्योग्राफी वो पूछता है। तो उस हिसाब से तो यही चीज़ जो है ये भी करने वाले। इसके अलावा रिजर्वेशन भी है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका भी रिजर्वेशन है। और इसके अलावा देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिए कि किसमें कौन सा कोर्स है या नहीं। जैसे अब ऐसा हो सकता है, समझिएगा थोड़ा सा ऐसा, देखिए जो बीए पॉलिटिकल हो गया, बीए हिस्ट्री हो गया, बीए ज्योग्राफी हो गया, ये सभी कोर्स जो हैं वो जेएनयू में नहीं है। जेएनयू में सिर्फ लैंग्वेज है।
तो आप सिर्फ जेएनयू में लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट होगा इनका सी सेट के थ्रू ही। लेकिन आप अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो सिर्फ लैंग्वेज में जेएनयू में ले पाएंगे, ना कि आप बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री में, क्योंकि बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री जेएनयू में है ही नहीं। हाँ, बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब जो है आप डीयू में है, आप यहाँ ले सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है, हाँ, अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी पे की उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के हिसाब से ये जैसे रहा, देखिए टोटल जो यूनिवर्सिटी है, सिलचर आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार एंड तमिलनाडु, ये टोटल 12 भी हैं। 2 और ऐड होंगे क्योंकि 2 और उन्होंने अनाउंस कर दिया है। बट ये कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको दिख जाएगा कि टोटल कितना यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए हर यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी है, CUHR मतलब CUHR का मतलब ये इन्होंने पहले ही बता दिया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिलचर नहीं बल्कि हरियाणा भी हो सकता है। अब इसका क्या है मतलब थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कभी कभी, बट फिर भी ये कि तो ये सारे कोर्सेज है, इन सब का यहाँ पे इन्होंने नाम क्या दिखा है, UIQP01। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में आपको UIQP01 दिख रहा है, इसका मतलब जो है ये सभी पेपर जो है इतने सारे, मतलब यही तो बात होता है ना, सी सेट में एक ही पेपर होता है। BSc के लिए भी वही बंदा बैठता है, बीटेक के लिए भी साथ में बैठता है, मतलब एक ही पेपर को देने के लिए BSc वाला भी बनता है, बीटेक वाला भी, और बहुत सारे मतलब इस कोर्स का नाम जो देख सकते हैं ये। इसके अलावा ये यहाँ से जो कुछ अभी भी BSc ही चल रहा है, यहाँ से अब आपका QP जो है, देखिए यहाँ इस जगह से यहाँ से देख लीजिएगा, BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। ये जो अगर मान ली कोई किसी क्वेश्चन पे आपको UIQP02 दिख रहा है, इसका मतलब वो बैचलर साइड मतलब BA साइड का क्वेश्चन पेपर है। ये मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मान ली BA ऑनर्स लैंग्वेज के लिए देना चाहते हैं या हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल के लिए, तो वो अगर इस कोड का पेपर है तो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि सिलेबस जो देखिए आपका लास्ट ईयर जो पेपर लिया था NTA लिया था, तो ऐसे में ज़रूरी है कि लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देख लेते अच्छे से तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। इस बार अगर सी सेट इम्प्लीमेंट मतलब हो रहा है, सी सेट अगर DU के थ्रू भी ले रहा है जैसे भी, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही। इसके अलावा इन्होंने एलिजिबिलिटी हर कोर्सेज का बता रखा है, अब वो आप थोड़ा देख सकते हैं, बट ये कि देखिए इन्होंने यही रखा, यही तो होने वाला है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 2 मीडियम होते हैं, वैसे ही है कि OB एग्जामिनेशन OB नहीं बल्कि आपके एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT मेथड, और मेरिट बेस्ड उसके बाद निकलते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलता है। टोटल जो है आपके आई थिंक 100 MCQ रहते हैं। हाँ, और अब इसके बाद जो है, हाँ, इसी चीज़ को थोड़ा सा ना ये लोग अरेंज कर देते हैं, उसी हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो है सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो सके। इसके अलावा ये रहा जो भी वहाँ पे रिजर्वेशन है वो इन्होंने मेंशन कर रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या रिजर्वेशन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि कोई ख़ास इशूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि जो सिलेबस है जिस भी यूनिवर्सिटी का तैयारी, जैसे देखिए मान ली BA का देना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो आपका इंग्लिश पूछेगा ही, रीजनिंग पूछेगा ही, मैथ पूछेगा ही, GS पूछेगा ही, तो आप इसी को ही अच्छे से इन सब पे ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए। आप सी सेट को लेकर पैनिक क्यों हो रहे हैं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नई बला नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस जैसे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वैसे ही इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, फ़िलहाल के लिए तो नहीं, अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी भी खुशी है। सो थैंक यू।